हेलो एवरीवन, वेलकम टू छाया मेडिकल क्लासेस। आज फिर से लेके आई हूँ आप सभी लोगों के लिए MPPNST 2026 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे रिलेटेड आज हम MCQ डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है एड्स। ये टॉपिक ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ यानी मानव स्वास्थ्य एवं रोग जो चैप्टर है उसके अंदर आता है। जो टॉपिक है बेटा बहुत ही IMP है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो इसको आपको रट के जाना है, इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है एड्स का पूर्ण रूप, इट मीन्स फुल फॉर्म क्या है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एड्स। देखिए बेटा याद रखना, अगर चैनल पर नए हैं तो 10-12 दिन की तैयारी के लिए आप लोग बायोलॉजी, जीके, इंग्लिश इनके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो। ठीक है, चलिए फुल फॉर्म पूछा है, याद रख लेना बेटा। इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। यहाँ पर इम्यून आ रहा है तो ये क्या होता है बेटा, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक है, इट मीन्स इम्यून सिस्टम से रिलेटेड बीमारी है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देती है अगर ये बीमारी हो जाती है तो। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए। डन। चलिए देखिए इसमें होता क्या है, वही चीज़ है कि इसमें व्यक्ति का जो प्रतिरक्षा तंत्र है बेटा, ठीक है, जो इम्यून सिस्टम है वो कैसा हो जाता है, वीकेंड हो जाता है, वीक हो जाता है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स किस प्रकार की बीमारी है। एड्स इज अ बैक्टीरियल डिसीज, जीवाणु रोग, वायरल डिसीज विषाणु रोग, कवकीय रोग यानी फंगल डिसीज, प्रोटोजोआ रोग यानी प्रोटोजोअन डिसीज। तो देखिए बेटा जो एड्स होती है हमारी वो एक वायरल डिसीज़ है यानी कि विषाणु से होने वाली डिसीज़ है। डन। चलिए देखिए और यहाँ पे वायरल डिसीज़ है, याद रखना ये क्वेश्चन भी आ सकता है, कौन से HIV वायरस। ठीक है, HIV वायरस। डन। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, अगर पूछा जाए कि कौन सी है वायरल है, कौन से वायरस से, HIV वायरस से होती है। डन 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 डन। चलिए ठीक है, अब इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो याद रख लेना बेटा, HIV का फुल फॉर्म याद रख लेना ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, HIV। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स किस वायरस के कारण होता है। एड्स किस वायरस के, वही क्वेश्चन है किसके, HIV। ठीक है, डन। करेक्ट आंसर है बी। तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म आपको याद रख लेना है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है HIV वायरस किस प्रकार का वायरस है। किस प्रकार का, वायरस के भी टाइप होते हैं कई, तो किस प्रकार का, कौन से ग्रुप का वायरस है। एडिनो, रेट्रो, पॉक्स या हर्पिस। तो देखिए बेटा ये आता है रेट्रो वायरस में। किस में आता है, रेट्रो वायरस से। ठीक है, रेट्रो वायरस। चलिए ठीक है, देखिए रेट्रो वायरस समूह का सदस्य है ये, इसमें RNA जीनोम होता है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, इसको भी याद रख लेना, कौन सा जीनोम होता है, RNA जीनोम होता है। ठीक है, रेट्रो वायरस है। देखिए कितने पॉइंट आपको याद रख लेना है। एड्स किससे होता है, वायरस से होता है। ठीक है, 1 पॉइंट। कौन से, HIV किस ग्रुप का वायरस है, तो क्या याद रखेंगे, रेट्रो वायरस है। ठीक है, कौन सा जीनोम होता है, RNA जीनोम होता है। डन बेटा, डन। समझ में आया। चलिए भाई मेरे पास बोर्ड होता बेटा, बायोलॉजी से आपको प्यार हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेट्रो वायरस की मुख्य विशेषता क्या है। व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ रेट्रो वायरस। तो देखिए बेटा इसकी मुख्य विशेषता अभी बताया, जिस बच्चे को ध्यान होगा, विशेषता उसकी वही है कि इसमें RNA जीनोम होता है। ठीक है बेटा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यानी जीनोम का मतलब होता है आनुवंशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है HIV मुख्यतः किस माध्यम से फैलता है। HIV इज मेनली ट्रांसमिटेड थ्रू। ऑप्शन ए है असुरक्षित यौन संपर्क यानी अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। बी है संक्रमित रक्त यानी इन्फेक्टेड ब्लड।
सी है संक्रमित सुई यानी कंटामिनेटेड निडल्स। अगर आप इलाज करवाने जा रहे हैं एक पेशेंट को लगाई फिर आपको लगा दी उससे। तो देखिए यहाँ पर जो HIV है बेटा, अगर आप किसी भी पार्टनर के साथ अनप्रोटेक्टेड यौन संबंध बनाएंगे, इन्फेक्टेड ब्लड होगा, कॉन्टामिनेटेड निडल्स, अगर आपको ये सभी चीज़ें किसी भी पेशेंट की लग जाती हैं जिसे HIV है तो आपको ये HIV हो सकता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, डन। चलिए डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसलिए तो कहते हैं किसी की हमें चीज़ें यूज़ नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि अंडरवर्ड्स के बाल हटाने की किसी की मशीन होती है, यूज कर लेते हैं भाई। अगर उसका ब्लड आपको लग गया और उसे HIV हुआ फिर, इसलिए पब्लिक वाली चीज़ों पर आप ये चीज़ें मत करवाया करो। ठीक है, बचना है तो घुस जाएगा HIV वायरस तो बचोगे नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV संक्रमित माँ से बच्चे में किसके द्वारा पहुँच सकता है। HIV जो संक्रमित माँ से बच्चे में किसके द्वारा पहुँच सकता है। HIV कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू द बेबी थ्रू प्लेसेंटा, लंग्स, लिवर, स्किन। तो देखिए लंग्स, लिवर, स्किन ये तो क्या होते हैं, बच्चे के पास होते हैं। ठीक है, अपने इनसे तो मम्मा का कनेक्शन नहीं होता है, लेकिन एक नली का कनेक्शन होता है जब बच्चा पेट में होता है। इसी के द्वारा खाना पीना, हवा, सब कुछ बच्चे को मिलता है प्लेसेंटा के द्वारा। ठीक है, तो इसी के द्वारा बच्चे को फैल सकता है माँ से। प्लेसेंटा इट मीन्स अपरा के द्वारा। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान। डन बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से HIV नहीं फैलता, नॉट ट्रांसमिट थ्रू। यहाँ पर किस चीज़ से HIV नहीं फैलेगा, नहीं देखना है। ठीक है, एस पूछा है या नो, यस नो का यहाँ पर बेटा विशेष ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर हाथ मिलाने से, हैंड शेकिंग, गले मिलने से, हगिंग, सामान्य शारीरिक संपर्क से, नॉर्मल फिजिकल कांटेक्ट से, और या ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए एक छोटा सा पॉइंट याद रखना, ये अंदर वाली चीज़ें जैसे ब्लड हो गया, अंदर वाले कांटेक्ट से फैलेगा। ऐसे नहीं फैलेगा कि आपने हगिंग कर ली, हैंड शेकिंग कर ली, ये ऐसे नहीं फैलेगा। ठीक है, ये ब्लडली कांटेक्ट से या अंदर के फ्लूइड कांटेक्ट से फैलेगा। तो यहाँ पर किसी भी चीज़ से नहीं फैलेगा। करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, हमारी NCERT में स्पष्ट लाइन दी गई है, HIV हाथ मिलाने, गले मिलने, साथ बैठने, समान संपर्क से नहीं फैलता। ठीक है, HIV डज नॉट स्प्रेड थ्रू हैंड शेकिंग, हगिंग एंड नॉर्मल फिजिकल कॉन्टैक्ट। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, सो सभी लोग ध्यान से रीड करेंगे। HIV संक्रमण और एड्स के लक्षण प्रकट होने के बीच समान अंतराल कितना होता है। The usual interval between HIV infection and the appearance of AIDS symptoms is। कितना इंटरवल होता है। ठीक है, कितना इंटरवल होता है लक्षण प्रकट होने के बीच। तो देखिए बेटा इसमें होता है 5 से, ठीक है, 5 से 10 वर्ष। ठीक है, 5 से 10 वर्ष। डन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। देखिए क्या होता है कि HIV संक्रमण के बाद एड्स के लक्षण 5 से 10 वर्षों बाद दिखाई देंगे। याद रख लेना बेटा, अभी नहीं दिखाई देंगे, बाद में दिखाई देंगे। घुस जाएगा वायरस, शुरुआत में आपको कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए अगर किसी को HIV है उससे मतलब ऐसे नफरत नहीं करनी है, लेकिन प्रोटेक्शन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV सबसे पहले किस कोशिका में प्रवेश करता है। HIV फर्स्ट एंटर विद सेल्स। तो देखिए बेटा HIV सबसे पहले किस कोशिका में प्रवेश करता है, तो ये माइक्रोफेज जो कोशिका होती है उसमें सबसे पहले एंट्री मारता है। ठीक है, और ये वहीं पर अपनी संख्या क्या करता है, बढ़ाता है, यानी रेप्लिकेशन करता है, अपनी संख्या को बढ़ाएगा माइक्रोफेज में। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है HIV में RNA से DNA बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? विच एंजाइम कन्वर्ट्स HIV RNA इनटू DNA? तो देखिए इसके पास होता है रिवर्स ट्रांस, ठीक है, क्रिप्टेज। कौन सा होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इसी के द्वारा ये बदलता है। डन। चलिए रेट्रो, देखिए ये कौन सा वायरस है पहले बता। रेट्रो वायरस की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से RNA से DNA बनाता है। ठीक है, ठीक है ना। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है HIV मुख्य रूप से किस प्रकार की T कोशिकाओं को नष्ट करता है? HIV mainly destroy which type of T cells? तो देखिए ये हमारी जो T हेल्पर सेल्स होती हैं, ठीक है, हेल्पर सेल होती हैं, उनको ये नष्ट करता है। TH सेल, हेल्पर सेल को। देखिए यहाँ पे समझिए बेटा, HIV mainly affected and destroy helper T सेल, जिसे हम CD4 भी बोलते हैं, पर हमला करता है, जिससे हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, इन पर हमला करेगा जो हमारी हेल्प करती हैं रोगों से बचाने में। जब कोई चीज़ उसी पर हमला कर देगी, जो जैसे हमारे फादर हैं वो हमें बचाते हैं, अगर हमारे फादर पर ही हमला हो जाएगा तो हम तो मारे जाएंगे ना, तो हमारा शरीर तो वैसे ही मारा जाएगा, तो मारा जाएगा, प्रतिरक्षा तंत्र जब कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है, तो इसका इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स की पुष्टि के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला परीक्षण कौन सा है? यानी विच टेस्ट इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एड्स? तो देखिए बेटा, एड्स को डायग्नोसिस करने के लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध टेस्ट है जिसे हम लोग बोलते हैं एलाइजा टेस्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं? एलाइजा टेस्ट। डन 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 बेटा। चलिए ठीक है, देखिए एड्स की जांच के लिए सबसे कॉमन टेस्ट है वो है एलाइजा, जिसका फुल फॉर्म याद रख लेना, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो, ठीक है, सॉर्बेंट ऐसे। ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है HIV संक्रमण को रोकने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स प्रिवेंट HIV इन्फेक्शन? ठीक है, HIV, ठीक है, संक्रमण को रोकने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय है? पूछा है यूज, ठीक है, क्या? यूज स्किन ब्लड ओनली, डिस्पोजल सुई का उपयोग, यूज डिस्पोजल निडल्स, सुरक्षित यौन संबंध प्रैक्टिस सेप से। ये बिल्कुल, अगर आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं, अपनी निडल अपने खून की जांच, रक्त चढ़ा हुआ किसी HIV पेशेंट का नहीं चढ़ाना है आपको, और अगर आप किसी दूसरे पेशेंट की सिरिंज यूज़ नहीं करवाना है, और आपको जो सेक्स है उसको प्रैक्टिस करना है तो सेफली करना है। इन चीज़ों से आप क्या है, HIV को रोक सकते हैं। तो सभी ऑप्शन करेक्ट हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए PNST क्विक रिवीजन बेटा, आपको एड्स का फुल फॉर्म याद रख लेना है फटाफट से। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाना है। पॉजिटिव वायरस HIV, वायरस का ग्रुप कौन सा है? रेट्रो वायरस, RNA वायरस। ठीक है, स्पेशल एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, टारगेट किस सेल को करता है? हेल्पर T सेल, CD4 कहते हैं जिसे हम। ठीक है, डायग्नोसिस क्या है? एलाइसा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इंक्यूबेशन पीरियड की बात की जाए 5 से 10 साल, लक्षण आएंगे। ट्रांसमिशन, संचरण कैसे होता है? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, इन्फेक्टेड ब्लड, कॉन्टामिनेटेड निडल्स, मदर टू चाइल्ड। ठीक है, डज नॉट स्प्रेड, नहीं फैलता है। हैंड शेकिंग, हगिंग, टचिंग, शेयरिंग फूड, इनके संपर्क से नहीं फैलता है। ठीक है, तो लास्ट के ये पॉइंट याद रख लेना। ठीक है, PNST के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड 4 जो फैक्ट्स हैं वो हैं HIV रेट्रोवायरस प्लस RNA जीनोम, एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट, टारगेट हेल्पर T सेल। ठीक है, डायग्नोसिस एलाइजा, इंक्यूबेशन पीरियड 5 से 10 ईयर। ठीक है, NCERT फैक्ट्स हैं। ठीक है, कि आपको देखिए महत्वपूर्ण उपचार उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसे क्या है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, रोकथाम ही सबसे अच्छा उपाय है। NCERT ने भी स्पष्ट लिखा है। ठीक, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इतनी मेहनत से लेके आती हूँ बेटा, एक प्यारा सा कमेंट नहीं करते आप लोग, एक दिल भेज दिया करो। ठीक है ना।
अब क्या ही बोलूँ बच्चों, लो ऐसे दिल भेज दिया करो, ठीक है। ऐसे दिल तीर मार के नहीं, दिल प्यारा सा, ठीक है। देखती हूँ कौन कौन बच्चा बोलता है, कल उनका क्लास में नाम लूँगी जो बच्चा भेजेगा दिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV शरीर में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले किस कोशिका में अपनी संख्या बढ़ाता है? आफ्टर एंटायरिंग द बॉडी HIV फर्स्ट मल्टीप्लाइज इन विच सेल? तो देखिए HIV शरीर में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले किस कोशिका में अपनी संख्या बढ़ाता है? तो मैंने ऊपर बताया था, याद करो, मैक्रोफेज, ठीक है। वहीं पे क्या करता है वो, अपनी रेप्लिकेशन करता है, अपनी प्रतिकृतियाँ बनाता है, ठीक है। डन। चलिए, HIV का RNA DNA में किस एंजाइम की सहायता से परिवर्तित होती है? क्या बताया था? ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। कौन सा? रिवर्स वाला। करेक्ट आंसर है बी। सारे क्वेश्चन बता चुकी हूँ, लेकिन बन सकते हैं ये तो पूछ रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV द्वारा बिना विषाणवीय, ठीक है, विषाणवीय DNA कहाँ सबस्विष्ट, ठीक है, समाविष्ट, इंटरग्रेट हो जाता है, ठीक है। तो परपोषी कोशिका के DNA में, होस्ट सेल में, ठीक है। चलिए देखिए, विषाणवीय DNA, ठीक है, कैसा विषाणवीय DNA? वायरल DNA, जिसे हम वायरल DNA बोलते हैं, ठीक है। परपोषी होस्ट, ठीक है, परपोषी मतलब होता है होस्ट, कोशिका के DNA में समाविष्ट हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? समाविष्ट हो जाता है और नई वायरस प्रतिक्रियाएं बनाता है, ठीक है, और न्यू वायरसेस बनाता है। HIV संक्रमित मैक्रोफेज किस प्रकार कार्य करते हैं? तो देखिए ये किस प्रकार कार्य करते हैं, ये HIV फैक्ट्री, ये HIV फैक्ट्री है, क्योंकि वहीं पर HIV अपनी कॉपियाँ बनाता है, ठीक है। HIV मुख्य रूप से किस प्रकार की प्रतिरक्षा कोशिकाओं को नष्ट करता है? क्या बोला था? ये हमारी T सेल यानी CD4 बोलते हैं, उन सेल्स को ये नष्ट करता है, ठीक है, T लिम्फोसाइट्स। देन HIV संक्रमण के दौरान किस प्रकार के लसीकाणुओं की संख्या लगातार घटती है? डिक्रीज प्रोग्रेसिवली ड्यूरिंग HIV इन्फेक्शन, जो लिम्फोसाइट होती हैं। तो देखिए TH सेल्स, ठीक है, हेल्पर सेल। एड्स रोगी में निम्न में से कौन सा लक्षण सामान्य है? तो देखिए उसको, अगर किसी को एड्स है तो उसे बार बार फीवर आएगा, बार बार डायरिया होगा, वज़न कम होगा, वेट लॉस, ये सारे उसके लक्षण हैं। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स रोगी अवसरवादी संक्रमण यानी कि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का शिकार क्यों हो जाते हैं? इसलिए हो जाते हैं बेटा, क्योंकि जो हमारी मेन सेल हैं, T सेल, वो कम हो जाती हैं, इसलिए, और कुछ नहीं, ठीक है। देखिए क्या होता है कि T सेल वीक हो जाती है तो हमारी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो जाती है, इसलिए रोगी क्या होता है, अवसरवादी संक्रमणों का यानी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का क्या हो जाती है, शिकार हो जाते हैं। NCERT के अनुसार, ये तो मैंने लिख दिया है वैसे ही, लेकिन आपको ऐसे डायरेक्ट आ सकता है, एड्स रोगी किन रोगजनकों से आसानी से संक्रमित हो सकता है? अकॉर्डिंग टू NCERT तो मैंने लिख दिया है, लेकिन डायरेक्ट पूछा भी जा सकता है। एड्स पेशेंट आर हाईली, ठीक है, हाईली सस्पेक्टेबल टू इन्फेक्शन बाय। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रोबैक्टीरियम, फंगी, टॉक्सोप्लाज्मा, इन सभी से करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स के उपचार में कौन सी औषधियाँ उपयोग ली जाती हैं, यानी कौन सी मेडिसिन उपयोग ली जाएंगे? तो देखिए यहाँ पे रेट्रो वायरस से फैलता है तो रेट्रो ड्रग ली जाएंगी, ठीक है, एंटी रेट्रो ड्रग, ठीक है, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग, ठीक है। देखिए एड्स के उपचार में एंटी रेट्रोवायरल ड्रग ART दी जाती है, ये रोग को पूरी तरह समाप्त नहीं करती, याद रख लेना, ये रोग को, जो डिसीज़ है उसको पूरी तरह ट्रीट नहीं करती है, ठीक है, लेकिन रोग की जो, ठीक है, प्रगति है उसको क्या है, स्लो कर देती है, धीमा कर देती है। HIV एड्स की रोकथाम के लिए भारत में सबसे संगठन कार्य करता है, कौन सा संगठन कार्य करता है? इंडियन वर्क्स फॉर HIV कंट्रोल। तो देखिए NACO, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये कार्य करता है, करेक्ट आंसर है ये।
ठीक है नेको। अब आपका लास्ट रिवीजन है और सभी बच्चे क्या है स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, एड्स का फुल फॉर्म इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड, पॉजिटिव एजेंट है HIV टाइप है रेट्रोवायरस RNA, स्पेशल एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, फर्स्ट सेल इन्फेक्टेड मैक्रोफेज, मेन टारगेट सेल हेल्पर T सेल, डायग्नोस्टिक टेस्ट ELISA, ट्रीटमेंट एंटी रेट्रोवायरस थेरेपी ART, इंक्यूबेशन पीरियड 5 से 10 साल। इंडिया में जो ऑर्गेनाइजेशन चलाया जाता है एड्स को कंट्रोल करने के लिए नेको। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, इन पॉइंट्स को आप लोग याद रख लेना। ठीक है, चलिए वही है HIV RNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज DNA माइक्रोफेज हेल्पर T सेल इम्यूनिटी एड्स हो गया, इम्यूनिटी कम हो गया एड्स। ठीक है, ठीक है ना बच्चों पार्टी, ठीक है ना बच्चों पार्टी। देखिए आज हमने, अब इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, इससे बाहर एड्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, नो टेंशन होके एड्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको याद करना है। डन। सो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगी। सो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरी बच्चों पार्टी। सो एक प्यारा सा हार्ट भेजना, जो भी बच्चा हार्ट भेजेगा कल उसका क्लास में नाम लूँगी, देख लेना। और PNST के जितने भी क्वेश्चन है ना, और आप लोग को लाइव आऊँगी और पूछूँगी क्वेश्चन, ठीक है, कि कितने क्वेश्चन फंसे कितने नहीं फंसे। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं इनसे क्वेश्चन आएंगे, भाई घंटा आएंगे नहीं तो मैं क्यों करवाऊँगी बेटा। NCERT की हर एक लाइन से कवर करवा रही हूँ। अब NCERT से आएंगे और NCERT ही मैं करवा रही हूँ। अगर भाई NCERT से वो बाहर पूछेंगे तो उसकी गारंटी क्या मैं ले लूँ? क्योंकि NCERT से बाहर तो बेटा बहुत सारा सिलेबस है, बट NCERT से ही पूछा जाएगा। नो टेंशन रहो। जो भी कमेंट करते हो ना, आपकी दी इससे आएगा, मैम इससे आएगा, बेटा आएगा। ठीक है ना, आएगा, याद करो। डन। एक प्यारा कमेंट करना और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।